मणिपुर में स्टारलिंक डिवाइस का रहस्य क्या है और इसके बाद एलन मस्क का जो चौंकाने वाला बयान सामने आया है, उसने आखिर क्यों सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, क्या मणिपुर में मिली स्टारलिंक जैसी डिवाइस ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को एक खतरे की तरफ इशारा किया है? और एलन मस्क का बयान, जिसमें उन्होंने भारत के ऊपर स्टारलिंक सैटेलाइट बीम बंद करने की बात कही, क्या इस मामले को और उलझा रहा है? आइए इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि इस विवाद के पीछे की असल कहानी क्या है। सबसे पहले इस घटना की पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। दोस्तों, मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के केराव खुदों में हाल ही में एक छापेमारी हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने हथियारों और गोला बारूद के साथ कुछ इंटरनेट डिवाइस को जब्त किया। भारतीय सेना ने जब्त की गई वस्तुओं की तस्वीरें साझा की, जिसमें एक डिवाइस पर स्टार लिंक का लोगो देखा गया। सोशल मीडिया पर तुरंत चर्चाएं शुरू हो गई कि कहीं ये डिवाइस आतंकी गतिविधियों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब इस पर एलन मस्क का बयान आया और उलझन बढ़ गई। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने एलन मस्क को टैग करके इस डिवाइस के दुरुपयोग पर सवाल उठाए, तो मस्क ने तुरंत जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये पूरी तरह गलत है। भारत के ऊपर स्टारलिंक सैटेलाइट बीम बंद कर दिए गए हैं। जी हां, मस्क ने कहा कि भारत के ऊपर स्टारलिंक सैटेलाइट बीम बंद कर दिए हैं। इस बयान ने सभी को चौंका दिया, लेकिन साथ ही सवाल भी खड़े कर दिए कि अगर ये डिवाइस स्टारलिंक की नहीं है, तो फिर ये किसकी है? क्या ये कोई साजिश है या फिर तकनीकी धोखाधड़ी है? दोस्तों, यहां दो संभावनाएं उभरती हैं। पहली, ये एक फेक डिवाइस है, एक नकली स्टारलिंक डिवाइस हो सकता है, और ये मुमकिन है कि किसी ने स्टारलिंक के लोगो का गलत इस्तेमाल कर इसे किसी अन्य मकसद से बनाया हो। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या ये कोई गैर कानूनी आयात का मामला है? अगर ये असली स्टारलिंक डिवाइस है, तो ये मणिपुर जैसे राज्य तक कैसे पहुंचा? यह भी एक गंभीर जांच का विषय है, क्योंकि मणिपुर की स्थिति इस वक्त किसी से छिपी नहीं है और मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली स्टारलिंक के पास भारत में ऑपरेशन करने का तो भी लाइसेंस ही नहीं है। पिछले साल मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जाति हिंसा ने राज्य को संकट में डाल दिया था। 250 से ज्यादा लोग इस जाति हिंसा में मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं। ऐसे में इस तरह की डिवाइस की बरामदगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर रही है। दोस्तों, इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अगर ये डिवाइस स्टारलिंक की नहीं है, तो फिर किसकी है? क्या इसे भारत में अवैध तरीके से लाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, इसे मणिपुर में हिंसा भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था क्या? और ऐसे और कितने डिवाइस वहां मौजूद हैं? क्योंकि यदि इंटरनेट बंद होता है, तो इन डिवाइस के माध्यम से कॉलिंग और मैसेज दिए जाते हैं। तो जरूर एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इसकी पूरी सच्चाई जो है वो उजागर करेंगी। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये घटना भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर केवल एक गलतफहमी है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई खबरों और गहराई से किए गए विश्लेषण के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होते हैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।